गॉड ऑफ बिजनेस का टाइटल मिला मास्तो शिनाकोनस्के को और अपनी फॉर्म के पास लेकर के गया दौड़ते हुए कि सर ये देखिए मैंने क्या कर किया है। तो वो वहाँ से उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रिजेक्ट मिला। मैसी के पास जो है फुटबॉल के क्लब की फ़ी जमा करने के पैसे नहीं होते थे, तो वो एज अ वेटर के तौर पर उसने काम किया। रितेश अग्रवाल 19 ईयर्स की एज में उसने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया वो भी मैं आपको बताऊँ। 19 ईयर्स में उसने काम स्टार्ट किया और 25 ईयर्स की एज में इसको दुनिया का सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर जो है ये बन गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपकी सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग ने मुझे दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगर मैं उसका जो है एक जगह पे जमा करूं तो एक्चुअली आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी इनिशियल डिफिकल्टीज जो होती हैं उससे बहुत डरते हैं, और अगर उससे निकल भी जाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं तो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनिशियल डिफिकल्टीज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इनिशियल डिफिकल्टीज जो है हमारे पास, जो हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो 5 इनिशियल डिफिकल्टीज हमारे पास आती हैं। सबसे पहला मसला हमारे पास आता है कैपिटल का। 90% लोग तो कैपिटल की वजह से ही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी, वो कैपिटल से ही, क्योंकि सरमाया इतना नहीं होता और कहते हैं जी ओके जी फाइन। अब कैपिटल के मसले को अगर हम देखें तो कैपिटल, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो वीडियो है हमारी, वो है ही इसीलिए ताकि जो लोग, आप लोग जो है उनको ये पता चले कि अगर कैपिटल ना हो तो क्या होता है और अदर चीज़ें जो है ना हो तो क्या होता है। अच्छा, जो सेकंड थिंग जो है वो है लोकेशन। लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज ऑल्सो द बिग प्रॉब्लम, ये भी एक डिफिकल्टी है। लेकिन इन सम केसेस हम ये देखते हैं कि सेम लोकेशन में 2 दुकानें होती हैं। एक दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई होता है और दूसरे का सेल्स वॉल्यूम बहुत लो होता है, यानी कि एक की दुकान पे बहुत ज़्यादा रश होता है, दूसरी दुकान पे बहुत कम रश होता है। फिर इसके बाद जो कहते हैं जी आपके पास बहुत परफेक्ट टीम होनी चाहिए, बड़ी एफिशिएंट टीम होनी चाहिए, यानी कि आपको आपकी जो है वो जो टीम होनी चाहिए वो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और वही सक्सेसफुल कर देती है आपको। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो देखते हैं कि जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या उनके पास अच्छी टीम नहीं होती? और शुरू में तो जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो हर एक के पास टीम तो होती नहीं है। सिर्फ वो लोग जो बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, वो एक अच्छी और परफेक्ट टीम लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन हम बहुत सारे बिजनेस देखते हैं जो अच्छी टीम होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। जैसे नोकिया की एग्जांपल है पास में। नोकिया जो है वन ऑफ द जो है लीडिंग फोन इन जो है इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उसने क्या किया, नोकिया जो है वो ने हर क्लास को कैटर करता था वो। ठीक है जी, हर क्लास को कैटर करता था, पुअर क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी, और जो है एलिट क्लास को भी। लेकिन उसके पास अच्छी टीम भी थी, लेकिन इसके बावजूद फेल हो गए। आजकल अगर आप पूछा है तो कोई जानता भी नहीं है शायद नोकिया को। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है जब फोर्थ वन जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है, जो कोई ड्रीम होना चाहिए। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, नो डाउट अबाउट इट कि अच्छा ड्रीम होगा तो अच्छा रिजल्ट भी होगा। लेकिन बेशुमार बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, कहते हैं जी हमने तो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था जो चीज़ हमारे पास है। तो बिल्कुल इसी तरह से गोल होता है। तो गोल भी जो है, गोल हर एक चीज़ के अंदर गोल का होना बेइंतहा ज़रूरी है कि टारगेट्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, और गोल्स का होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है गोल का होना क्योंकि जाहिर बात है आप जब कुछ भी परफॉर्म कर रहे होते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जो है वो कोई मैट्रिक का स्टूडेंट होगा, वो कोई ओ लेवल्स का स्टूडेंट होगा, वो ए लेवल्स का स्टूडेंट होगा, वो IB का स्टूडेंट होगा, वो किसी का भी स्टूडेंट होगा, उसको एक चीज़ अचीव करनी है, उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सक्सेसफुल होना है। तो वो उसका मेन गोल है। तो इस तरह से ये सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है इन सारी डिफ़िकल्टीज के अंदर इस तरह से खो जाते हैं, या हमें जो बिजनेस कोच या हमें जो है वो बुक्स जो है वो असल सोल्यूशन नहीं दे पाती, हम कुछ मिस कर जाते हैं।
असल चीज़ जो होती है, जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हम उसके ऊपर कम इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि आप खुद उस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी बिजनेस के अंदर कुछ होती नहीं है। यानी कि आप बिजनेस की वो गोल्डन की होते हैं, वो आप सोने की चाबी होते हैं जिससे बिजनेस के सारे ताले खुलते हैं। यानी कि अगर कैपिटल का मसला हो, अच्छी टीम का मसला हो, लोकेशन का मसला हो, ड्रीम का मसला हो, या गोल का मसला हो, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप होते हैं। आपके अलावा ये सारी प्रॉब्लम जो है कोई भी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता। मैं इसके अंदर जो है मैं कहूँ ना कि इसके अंदर जो है ना, शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना, मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम या भी कोई मुश्किल आया, अपने बिजनेस से ये गए मैं हूं ना। तो जब आप ये कहेंगे मैं हूं ना, तो फिर आपको पता होगा कि यार मेरी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और मुझे ही सोल्यूशन निकालना है, तो आप निकाल लेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन। ठीक है जी। मैं आपको जैसे बिजनेस के आपको एक एग्जांपल दूं कि कैपिटल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये वीडियो जो है वो है ही इस उन लोगों के लिए जो सोचते ये है कि कैपिटल नहीं है या अदर चीज़ें नहीं है तो कैसे स्टार्ट करें। गॉड ऑफ बिजनेस का टाइटल मिला मास्तो शिना कोनस्के को। मास्तो शिना कोनस्के जो है वो जापान का जो है वो का जो बाद में तो खैर बिजनेसमैन बना, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना, उस ब्रांड का नाम पैनासोनिक है। एवरीबडी नो अबाउट पैनासोनिक। तो ये जो है, ये जो बंदा था, ये पहले जॉब करता था कहीं पे, और जब जॉब करता था इसने जो है वो बल्ब का सॉकेट वगैरह बनाया और अपनी फॉर्म के पास लेकर के गया दौड़ते हुए कि सर ये देखें मैंने क्या किया है। तो वो वहाँ से उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रिजेक्ट मिला कि नहीं जी ओके फाइन, आप जाके अपना काम करिए, किन चक्करों में पड़ गए। उसके बाद जो है वो कहीं और भी गया, इन्वेस्टर्स के पास भी गया, लेकिन किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जब उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो उसके पास ना तो कैपिटल था, ना ही उसके पास अदर सोर्सेज थे। तो उसने क्या किया, अपने ही घर के एक छोटे से कमरे के अंदर से जो स्टोर उसका था, उस वहाँ से उसने जो है अपना काम स्टार्ट किया। छोटे से पैमाने पर जो है उसने कुछ सॉकेट्स बनाए, और सॉकेट बनाने के बाद आई टोल्ड यू कि कोई लोकेशन भी नहीं थी उसके पास, तो साइकिल पे जो है वो उसको रखता था। उसके बाद वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान और एक जगह से दूसरी जगह जाता था और जो है लोगों को कन्विंस करता था। और फिर उसके बाद उसने जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके पास ऑर्डर आने शुरू हुए, 1 2 3 एम्प्लॉय लगता चला गया। वो इस तरह से करते 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 इतने एम्प्लॉय हो गए कि उसने एक फॉर्म लॉन्च कर दी। और फिर उसके बाद उसने ये नहीं कि अपने मुल्क पे, पूरी दुनिया पे जो हुकूमत की, पैनासोनिक की प्रोडक्ट आज भी एवरीबडी नो अबाउट पैनासोनिक। तो एक ऐसा ब्रांड बना जो एक नौकरी से स्टार्ट हुआ, ना कैपिटल था ना अदर चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर दौर के अंदर उस दौर की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उस डिफ़िकल्टीज़ को आपको फेस करना पड़ता है, और जो वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी होती हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो हर एक के साथ होता है और हर दौर में होता है। मैं आपको ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि आप ही समझें कि सिर्फ मैं बिजनेस की, कारोबार की, ये हर एक चीज़ के अंदर होता है। फुटबॉल की मैं एग्जांपल दूं, फुटबॉल के अंदर जो है मैसी जो है वो, मैसी के पास जो है फुटबॉल के क्लब की फीस जमा करने के पैसे नहीं होते थे, तो वो एज अ वेटर के तौर पर उसने काम किया। लेकिन आज फिर देखिए ना मैसी कहाँ पे पहुंच गया। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। 19 ईयर्स की एज में रितेश अग्रवाल 19 ईयर्स की एज में उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया वो भी मैं आपको बताऊं। उसने जो है देखा कि जो इंडिया के टूरिस्ट प्लेस हैं, उन टूरिस्ट प्लेस में जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो होटल्स होते हैं, इसके अलावा जो छोटे होटल्स हैं, वो होटल की सेल जो है तकरीबन डाउन पे जा रही है। तो उसने क्या किया, उसने उनकी दुखती अर्थ को पकड़ा और उन्हीं के पास गया और कहा कि सर मैं आपके बिजनेस को ऊपर लेकर के आऊँगा, मेरे साथ आप पार्टनरशिप करें, मेरे साथ आप मिलकर के काम करें, मैं आपके बिजनेस को ऊपर लेकर के जाऊँगा। तो जो 90% लोग थे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जो एज है वो तो 19 साल तो तुम्हारी एज है, और 20 साल से तो हम होटल चला रहे हैं, तो मतलब ये तुम हमें सिखाओगे। तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं दिया, 1 या 2 लोगों ने इसको होटल जो है वो के रूम्स वगैरह जो है दिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो है ना काम ये किया कि उसकी जो सर्विस थी,
सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इसने ये किया कि उसको ट्रेन किया, उसको खुद ही ट्रेनिंग दी, जो उनको एटिकेट्स मैनर्स सिखाए, उनको एजुकेट किया, किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से सर्विसेज दी जाती हैं, किन बातों के आंसर किस तरह से जो है वो दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो है वो फिर रूम पर आया, रूम में उसने देखा कि यहाँ पे लाइट का सिस्टम कैसा है, उसको अच्छा किया। फिर उसने देखा यहाँ पे कलर वलर है कि नहीं, तो वो कलर वगैरह वगैरह प्रॉपर किया। फिर देखा जो यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है उसके ऊपर थोड़ी पॉलिश वॉलिश करवाई। फिर जो बेड शीट्स वगैरह प्रॉपर जो है वो क्लीन क्लियर वॉश हुई हुई जो है सारा बेड शीट्स और पिलो कवर और सारी चीज़ें जो है, थोड़े से डेकोरेशन पीस वगैरह जो लगाए। वॉशरूम की हालत बेहतर की, वॉशरूम में क्लीनिंग का सिस्टम जो है बहुत अच्छा किया, टॉवल्स वगैरह और सारी चीज़ों का सिस्टम को वो करवाया। इसके अलावा उसने रेंट पे काम किया, जो वहाँ का रेंट होता था उसको थोड़ा सा कम किया। तो हुआ क्या कि कुछ ही अरसे में उसका वो होटल जो है वो फिल होना शुरू हो गया। उसके बाद एक के बाद दूसरा, फिर उसके मिलते चले गए। राइट नाउ उसके पास तकरीबन 800 जो है वो होटल्स हैं। दुनिया इस वक्त इंडिया के अंदर जो है नंबर 1 पे जो है जो होटल की चेन जो है वो इसी के रितेश अग्रवाल के पास है। यानी कि मैं आपको इसका ये बताऊं कि 19 इयर्स में इसने काम स्टार्ट किया और 25 इयर्स की एज में इसको दुनिया का सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर जो है ये बन गया। और उसके बाद जो है वो जो है मैं आपको उसकी नेटवर्थ अभी की जो है वो बता दूं, उसकी 1.1 बिलियन डॉलर US डॉलर जो है, यानी कि अगर रुपीस में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 7,253 करोड़ रुपीस नेटवर्थ है इसकी। तो जो रितेश अग्रवाल की जो है, तो कहने का मतलब ये है कि हर दौर में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपको वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी होती हैं। हर दौर का सिनेरियो डिफरेंट होता है, वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके पास अवेलेबल होती हैं। कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। अगर आप यस से स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ यह चीज़ अचीव करेंगे। दुनिया में आज तक पूरी हिस्ट्री में कोई काम ऐसा नहीं बना कि अगर आप उसको पूरे जोश से और पूरी मेहनत के साथ और पूरे दिमाग के साथ, जस्तजू के साथ और लगन के साथ करें और उसमें फेल हो जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप किसी भी काम को जो है पूरी लगन के साथ करें, इसके बावजूद भी फेल हो जाए। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। तो आपको बड़ा बनने के लिए, अजीम बनने के लिए कारोबार को स्टार्ट करना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए कारोबार को स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको उस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पहले आपके पास पैसे आ जाएं, सारी चीज़ें आ जाएं, फिर उसके बाद जी आप जो है कुछ काम करेंगे। थैंक यू।